आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं विपनेश माथुर। ये लाइव बुलेटिन सीधे हाथरस से। जी हां, लगातार आपका साथ मिल रहा था और वो साथ आपका हमारी ताकत बना है। उसी ताकत के बलबूते हम वो कर पाए जो कोई नहीं कर पाया। जी हां, हाथरस की किलेबंदी को न्यूज 24 ने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया और इस ताकत के आगे खाकी को झुकना पड़ा। जी हां, झुकना पड़ा। सुबह 10:06 पर न्यूज 24 यहां पर पहुंचा तो कड़ा पहरा था हर बार की तरह, लेकिन उस पहरे को तोड़ा न्यूज 24 ने। जी हां, आपके न्यूज 24 ने, आपकी ताकत की वजह से, आपके साथ की वजह से और इस कड़े पहरे, इस किलेबंदी को सेंध करने के बाद, ब्रेक करने के बाद तमाम मीडिया की यहां पर एंट्री हुई और उसके बाद पीड़िता के घर हम पहुंच पाए। लेकिन न्यूज 24 की लड़ाई निरंतर जारी रहेगी और जब तक बेटी को इंसाफ नहीं मिल पाता। देखिए एक रिपोर्ट, उसके बाद आगे की बात करेंगे। जगह दीजिए मुझे, थोड़ी जगह दीजिए, जगह दीजिए। बोलिए बोलिए, खोल लीजिए, आने दीजिए। बोलिए सर, बोलिए, खोल लीजिए, बोलिए, खोल दीजिए। मीडिया जा सकती है अंदर। खोल दीजिए, आप खोल दीजिए। देखिए अब यहाँ पर साहब ने, सर ने यहाँ पर दे दिया ऑर्डर। आइए आइए आइए, देखिए अंदर आने की इजाजत दे दी है। न्यूज 24 ने बोला अंदर जाने दीजिए तो मीडिया को जाने की इजाजत दे दी है। ये रास्ता है, ये रास्ता है, ये रास्ता है जो अंदर जाता है, ये रास्ता है अंदर जाता है और यही पीड़िता का गांव है, यही पीड़िता का घर है, ये पुलिस फोर्स का पहरा है। और यहाँ पर अब साहब ने परमिशन दे दी अंदर जाने की। यहाँ पर खड़े हुए हैं साहब, देखिए अब पूरी परमिशन है। यही हम चाह रहे थे, यही हम चाह रहे थे कि हम अंदर जाएं। अब हम अंदर जाएंगे, परिवार से मिलेंगे। रास्ता यहाँ पर साफ कर दिया गया है, रास्ता यहाँ पर साफ कर दिया गया है। जब न्यूज 24 अड़ा, खाकी को पीछे हटना पड़ा। बोलिए सर, बोलिए सर, सर कुछ बोलिए, बोलिए सर, बोलिए सर। देखिए न्यूज 24 की मुहिम का असर हुआ है, न्यूज 24 की मुहिम का असर हुआ है, हमारी मुहिम का असर हुआ है। पुलिस ने पहरा खोल दिया है, बैरिकेडिंग पुलिस को हटानी पड़ी है, बैरिकेडिंग पुलिस को हटानी पड़ी है। यहाँ पर अब देखिए मेरी कोशिश के बाद न्यूज 24 की मुहिम रंग लाई है। आखिरकार पुलिस को अपना कड़ा पहरा तोड़ना पड़ा है और अब एंट्री मिल गई है। कल से कोशिश कर रहे हैं, पिछले कई दिन से हमारी कोशिश जारी है। मैं यहाँ पर पहुंची, न्यूज 24 यहाँ पर पहुंचा, उसके बाद मीडिया की एंट्री हुई है। 4 दिन से लगातार यहाँ पर मीडिया डटा हुआ है, लेकिन किसी ने यहाँ पर एंट्री नहीं दी। लेकिन मैं अभी अंदर पहुंची हूँ। 4 दिन बाद महामुहिम रंग लाई। न्यूज 24 ने गांव में मीडिया को एंट्री दिलाई। न्यूज 24 की मुहिम रंग लाई है, न्यूज 24 की मुहिम रंग लाई है। जैसे ही मैं यहाँ पर पहुंची, उसके बाद पुलिस ने परमिशन दी है। अपनी तमाम जो घेरेबंदी कर रखी थी, किलेबंदी कर दी थी, उसको तोड़ दिया है, हटा दिया है, बैरिकेडिंग हटा दी है। उससे पहले पुलिस ने किसी को घुसने नहीं दिया था, न्यूज 24 को घुसने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन मैं एक बहन के लिए लड़ी, एक बेटी के लिए लड़ी हूँ। उसके बाद ये जो बैरिकेडिंग हुई, किलेबंदी हुई, इसको तोड़ा गया है, बैरिकेडिंग हटाई है और साहब को एहसास हुआ कि हाँ हम गलत कर रहे हैं, क्यों रोकने की कोशिश कर रहे हैं। देश की बेटी के गांव में सबसे पहले पहुंचा न्यूज 24। ये तस्वीरें हैं। अब हम घर तक पहुंचेंगे। जल्दी हम उस पीड़ित परिवार से बात करेंगे जो अंदर है इस वक्त, और हमें ये बोल दिया गया है कि आप अंदर जाइए और परिवार से मिलिए। और हम सबसे पहले उस परिवार से मिलेंगे जो परिवार घर के अंदर है। ये तस्वीर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अब तक ये कहा गया था कि परिवार से कोई नहीं मिल सकता, लेकिन हम उस परिवार पे सबसे पहले पहुंचेंगे। न्यूज 24 की कोशिश से टूटा पहरा, आज परिवार सुनाएगा राज गहरा। हमारी कोशिश के बाद जो पहरेदारी वहां पर कर रखी थी, हाथरस के बाहर किलेबंदी की कर रखी थी, उसमें सेंध मारी हुई है, उसको तोड़ा है, ब्रेक किया है तमाम बैरिकेडिंग को। लगातार मीडिया कोशिश कर रहा था कि अंदर उसको घुसने दिया जाए, लेकिन नहीं घुसने दिया गया।
हाथरस की सीमाओं से लेकर तकरीबन 2 किलोमीटर तक मैं पैदल चलकर अंदर आई हूँ, उस कड़े पहरे को तोड़ते हुए, उस किलेबंदी को हटाते हुए, और अब मैं गांव में प्रवेश कर चुकी हूँ जहां पर उस पीड़ित परिवार का दुख दर्द जानने के लिए हम पहुंचे हैं। यहाँ पर भी पुलिस का कड़ा पहरा था, इसके अंदर आप बढ़ नहीं सकते थे, लेकिन आप देखिए न्यूज़ 24 की कोशिश के बाद, इस मुहिम के बाद यहाँ पर अब मीडिया को अंदर आने दिया गया है। अब यहाँ पर तमाम पहरेदारी जो थी वो खत्म हो गई है। प्रशासन को एहसास हुआ कि हम गलत कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। ज्यादा देर तक ये चल नहीं पाई। न्यूज़ 24 की मुहिम के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा। यहाँ पर मैं आपको लिए चलती हूँ। न्यूज़ 24 ने लंबी लड़ाई लड़ी है और आज कई दिन की लड़ाई के बाद, इस मुहिम के बाद हमें यहाँ पर परमिशन मिली है, इजाजत मिली है उस परिवार से मिलने के लिए। आइए अब ये देखिए, ये पीड़िता का घर है जिसमें मैं घुस रही हूँ। इसमें पहले किलेबंदी कर दी गई थी, ना तो परिवार को बाहर आने दिया जा रहा था, ना अंदर घुसने दिया जा रहा था। लेकिन देखिए लगातार न्यूज़ 24 लड़ाई लड़ रहा था और आज सुबह मैंने न्यूज़ 24 ने वहां पर इस किलेबंदी को ब्रेक किया, बैरिकेडिंग को हटवाया और प्रशासन को एहसास दिलाया कि आप गलत कर रहे हैं और प्रशासन को झुकना पड़ा। उसके बाद हमें यहाँ पर इजाजत मिली है, परमिशन मिली है। मेरी बेटी के साथ वो हाल किए, कहते नहीं शर्म लगती है। तो हमें यहाँ अंतिम संस्कार के लिए हमें यहाँ पे हमें भी नहीं पता कब लगाया, किसने लगाई है यहाँ पे, और क्या और पेट्रोल से लगाई है, हमें ये बताया जा रहा है। तो आपने इस रिपोर्ट के जरिए देखा कि जो प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से हाथरस की किलेबंदी की गई थी, उसकी तमाम दीवारें आज न्यूज़ 24 ने तोड़ी और आगे बढ़ा तमाम मीडिया। ये रास्ता हमने साफ किया। ये आप देख रहे हैं, ये वही गांव है, ये वही रास्ता है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, ये हमारी जीत नहीं है, ये न्यूज़ 24 की जीत नहीं है, ये आपकी जीत है। ये उस पीड़ित परिवार की जीत है जो अपनी बात बाहर नहीं रख पा रहा था, क्योंकि पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन ने कड़ा पहरा कर दिया था। वहां पर उनको बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था, ना बात करने दी जा रही थी मीडिया से। लेकिन न्यूज़ 24 ने वो कर दिखाया जो कोई कर नहीं पाया है। लेकिन हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। हमारी ये लड़ाई यहीं पर नहीं रुकेगी, क्योंकि पीड़ित परिवार को, उस बेटी को भी इंसाफ नहीं मिला है और हिंदुस्तान की हर बेटी के साथ हमारी जो मुहिम है वो खड़ी रहेगी। हम खड़े रहेंगे और लगातार अपनी लड़ाई को निरंतर लड़ते रहेंगे, क्योंकि अब तक जो कोशिशें न्यूज़ 24 ने की हैं, जो मुहिम चलाई है, जो हमने ठानी थी, जो हमने कहा था कि कितनी भी दीवारें लगा ले पुलिस प्रशासन, किलेबंदी कर ले, लेकिन हर दीवार को, हर किले को सेंध करेगा और तोड़ेगा उस दीवार को न्यूज़ 24। हमने जैसा वादा आपसे किया था वो किया है। लेकिन लड़ाई यहाँ पर खत्म नहीं होती है। लड़ाई निरंतर आगे चलती रहेगी और तब तक चलती रहेगी जब तक पीड़ित परिवार को, हिंदुस्तान की उस बेटी को इंसाफ नहीं मिल जाता। देखिए, आप जाने क्यों नहीं, उसे न्यूज़ 24 ने कर दिखाया। न्यूज़ 24 की मुहिम का असर हुआ है, हमारी मुहिम का असर हुआ है। पुलिस ने पहरा खोल दिया है, बैरिकेडिंग पुलिस को हटानी पड़ी है, बैरिकेडिंग पुलिस को हटानी पड़ी है। यहाँ पर अब देखिए, मेरी कोशिश के बाद न्यूज़ 24 की मुहिम रंग लाई है। आखिरकार पुलिस को अपना कड़ा पहरा तोड़ना पड़ा है और अब एंट्री मिल गई है। कल से कोशिश कर रहे हैं, पिछले कई दिन से हमारी कोशिश जारी है। मैं यहाँ पर पहुंची, न्यूज़ 24 यहाँ पर पहुंचा, उसके बाद मीडिया की एंट्री हुई है। 4 दिन से लगातार यहाँ पर मीडिया डटा हुआ है, लेकिन किसी ने यहाँ पर एंट्री नहीं दी। हाथरस को मुहिम हमने बनाया, इंसाफ हम ही दिलाएंगे। पहली बार सामना हो रहा है क्या सर? ये देखिए कितना बड़ा पहरा यहाँ पर लगा दिया गया है, सिर्फ मुझे रोकने के लिए। एक पीड़ित परिवार अंदर है, यही जानने की कोशिश की जा रही है। एसपी, डीएसपी, 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो गए। उसके बाद देखिए फिर भी नजारा यही है। फिर भी बस मैडम, मैं इसके ऊपर से चढ़ के आ जाऊंगी। मैडम जाने दीजिए, आप टच नहीं कर सकते मुझे, टच नहीं कर सकते। आप मुझे जगह तो दीजिए ना, जगह दीजिए मुझे, थोड़ी जगह दीजिए। बोलिए। खोल लीजिए, आने दीजिए, बोलिए। खोल लीजिए, खोल दीजिए। मीडिया जा सकती है सर, मीडिया जा सकती है सर, मीडिया जा सकती है सर, मीडिया जा सकती है सर। पूरे 4 दिन से न्यूज़ 24 देश की बेटी के गांव में आना रहा। खाकी के पहरे के सामने परिवार से मिलेंगे, रास्ता यहाँ पर साफ कर दिया गया है। शुक्रवार से ही हाथरस का बुलगड़ी गांव खाकी के कड़े पहरे में था। पूरा गांव छावनी में तब्दील था। शनिवार को भी तस्वीर जस की तस थी। न्यूज़ 24 के रिपोर्टर विपनेश माथुर ने
शुक्रवार की तरह शनिवार सुबह भी गांव में घुसने की कोशिश की ताकि पीड़ित परिवार की आवाज पूरे देश तक पहुंचा सके। शुक्रवार को खाकी उनके आड़े आ गई, लेकिन शनिवार सुबह विपनेश अड़ गई और खाकी को पीछे हटना पड़ा। फिर भी बस मैडम मैं इसके ऊपर से चढ़ के आ जाऊंगी। मैडम जाने दीजिए, आप टच नहीं कर सकते मुझे। टच नहीं कर सकते। आप मुझे जगह तो दीजिए ना, जगह दीजिए मुझे, थोड़ी जगह दीजिए। बोलिए। खोल लीजिए, आने दीजिए। बोलिए सर, बोलिए। खोल दीजिए। मीडिया जा सकती है अंदर। खोल दीजिए। रास्ता यहाँ पर साफ कर दिया गया है। अंदर हम जाएंगे, पीड़ित परिवार से मिलेंगे, मुलाकात भी करेंगे और यहाँ पर पुलिस की पूरी प्लानिंग है। यहाँ पर अब भी प्लानिंग की जा रही है। बोलिए सर, सर कुछ बोलिए सर। देखिए न्यूज़ 24 की मुहिम का असर हुआ है। हमारी मुहिम का असर हुआ है। पुलिस ने पहरा खोल दिया है। बैरिकेडिंग पुलिस को हटानी पड़ी है। यहाँ पर अब देखिए मेरी कोशिश के बाद न्यूज़ 24 की मुहिम रंग लाई है। आखिरकार पुलिस को अपना कड़ा पहरा तोड़ना पड़ा है और अब एंट्री मिल गई है। कल से कोशिश कर रहे हैं, पिछले कई दिन से हमारी कोशिश जारी है। मैं यहाँ पर पहुंची, न्यूज़ 24 यहाँ पर पहुंचा, उसके बाद मीडिया की एंट्री हुई है। 4 दिन से लगातार यहाँ पर मीडिया डटा हुआ है, लेकिन किसी ने यहाँ पर एंट्री नहीं दी। लेकिन मैं अभी अंदर पहुंची हूँ। जब घड़ी में सुबह के 10:06 हो रहे थे तो न्यूज़ 24 ने अपने साथ तमाम मीडिया के लिए पुलिस का पहरा खत्म कराया। और यहाँ पर अब आप देख रहे हैं, अब मैं सीधे आगे बढ़ूंगी। उन्होंने एहसास हुआ उनको कि शायद हमसे कुछ गलती हो रही है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने घुसने की इजाजत दे दी है। अब सीधे हम जाएंगे आगे, और परिवार से मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। और ये रास्ता है उस घर के लिए जाता है जहाँ पर वो पीड़ित परिवार दर्द में है। एक बेटी इस दुनिया में नहीं है। इसके लिए न्यूज़ 24 लगातार लड़ाई लड़ रहा है इंसाफ की। ये बड़ी मुहिम तब तक जारी रहेगी। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि लगातार 4 दिन से भूखे प्यासे दिन रात मैं यहाँ पर खड़ी हूँ। न्यूज़ 24 की मुहिम उस बेटी के लिए जारी है, हिंदुस्तान की हर बेटी के लिए जारी है। आज उस मुहिम पर मैं लगातार कायम हूँ। तो आपने देखा कि आपके साथ की वजह से कैसे हमने इस किलेबंदी को तोड़ा, कैसे पुलिस की पहरेदारी को तोड़ा और तमाम चैनल्स के लिए रास्ता साफ किया, तब जाकर पीड़ित परिवार से मिल पाए। पीड़ित परिवार का हम जिक्र कर रहे हैं तो न्यूज़ 24 से बातचीत करते हुए पीड़ित की मां कैसे बिलख बिलख कर रो रही थी, अपना दर्द वहां बयां कर रही थी। भाई ने कहा कि हमने बहन को तो खो दिया, लेकिन अब प्रशासन भी, पुलिस भी हमें दर्द दे रहा है। सुनिए खुद उनकी जुबानी जो न्यूज़ 24 को उन्होंने बताया। देखिए, लंबी लड़ाई लड़ने के बाद और तमाम सीमाओं को तोड़ते हुए न्यूज़ 24 आज उस जगह पर मौजूद है जहां पर वो बेटी हंसती थी, खिलखिलाती थी, लेकिन आज इस दुनिया में नहीं है। यहाँ पर ही वो पैदा हुई थी, यहीं पर वो बड़ी हुई थी, लेकिन आज नहीं है। आज पीड़िता की माँ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत लंबी लड़ाई लड़ने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। मैम आप रोइए मत, आपका दर्द न्यूज़ 24 समझ रहा है, इसीलिए कई दिन से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। मैम कई दिन से हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप अपनी बात रखिए मैम, बात रखिए। बेटी क्या कह के गई, क्या हुआ बेटी के साथ, और पुलिस प्रशासन ने आपको क्या कहा है, बोलिए। एक एक करके बात रखिए मैम, रोइए मत, मैं आपके दर्द को समझ रही हूँ मैम। प्लीज बात रखिए एक एक करके मैम। मुझे उस दिन की बात बताइए जिस दिन आप बेटी के साथ मौजूद थे।
मेरी बेटी बहुत बुरा हाल किया मेरी बेटी के साथ उन लोगों ने मार के एकदम छोड़ दी बिल्कुल। मेरी बेटी के साथ वो हाल किए, कहते नहीं शर्म लगती है। कितने बजे की बात है मैडम जिस दिन आपकी बेटी आपके साथ घास लेने गई थी? क्या हुआ तब? एक एक करके सारी बात मुझे बताइए। 9:30 बजे की बात है, सुबह की। सुबह एक की। एक करके बताइए कि क्या हुआ था। तो हम घास, मेरे बेटा मैं घास लेने गई थी, एक गठरी हो गई मेरे बेटा आप कोई ने। नहीं, आराम से अपना चेहरे से दिखा के बात कीजिए। मेरे बेटा और मैं घास लेने गई थी, साथ में थी मेरी। बोली मम्मी घास कहाँ रखी है? मेरे बेटा जी रखी है, इसे इकट्ठी कर ले। मैं लड़की मेरी इकट्ठी करने लगी, मैं दूर ने चली गई आगे को, मैं थोड़ी सी और काट लूँ जी। मेरी पीठ फिर रही और लड़की मेरी ऐसे इकट्ठी कर रही, ठाड़ी चुन्नी डरी हुई थी मेरी लड़की के लेकर। उसे गला मसक दिया गया ऐसे करके, उसकी आवाज़ नहीं निकली। फिर बाजरा में खींच लगी, मैं ढूंढती फिर वो तो दे आवाज़, उसका गला घोट के, क्योंकि उसका वो हाल किया, सारी देह तोड़ के डाल दी। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, टूट गई कमर की। उसने बात नहीं की, बिल्कुल गंभीर हाल ये थे। फिर मैंने अपना लड़का बुलाया, बेटा मेरे यहाँ जाके खबर कर दो क्या हुआ है। माँ पता नहीं है, मुझे पता नहीं है क्या हुआ है मेरे साथ, लड़की के साथ। देखो बेटा, मेरे बेटा टेक दे जल्दी जाके। मैं तो घबरा गई, देख के चक्कर आ गए मुझे, मेरा भी एकदम बोल बंद हो गया। बोले कि अच्छा भाग, मैं अभी जा रहा हूँ, भैया को बुला के लेके आ रहा हूँ। मेरा लड़का गया, ले जाके वहाँ थाने पे रख दी ले जाके। अब तो इस बारे के पहली बार जानते क्या क्या हुआ होता है इसमें। कितनी देर में आपको पता चला था जब आप थोड़ा सा आगे थे कि बेटी अब नीचे नहीं है, हलचल पीछे कुछ नहीं है? कितनी देर में? 1-1.5 घंटा। 1-1.5 घंटा हो गया था। घास इकट्ठी करी और मैंने थोड़ी सी और काट ली। कितने लड़के मौजूद थे वहाँ पर? 4-5 गए। नाम लीजिए। रामू, संदीप, रवि। कैमरे पे नाम लीजिए मैडम, ताकि देश राष्ट्र आपको सुने। रवि, संदीप, रामू और लवकुश। थोड़ा सा ये लवकुश। उसके बाद आप सीधे पुलिस थाने गए थे लेके बेटी को? हाँ, बेटी की कंडीशन क्या थी उस समय? वो था लो, ये जीभ कटी हुई थी उसकी, वो चल नहीं पा रही थी बिल्कुल? बिल्कुल नहीं चल पाई, एकदम जैसे पोलिया मर जाता है उस तरह। और बेटी बोल नहीं पा रही थी? उसने नहीं बोला है कुछ। और उसके बाद पुलिस थाने जब आप पहुंचे तो क्या पुलिस ने क्या कहा था, क्या रवैया था पुलिस का? क्या उन्होंने कही कि यहाँ से ले जाओ लड़की को अपनी को, तो लड़की मर जाएगी, जल्दी एडमिट करा दो। मम्मी बुला रही है। एक मिनट नहीं 1 मिनट मैम, 1 मिनट मैम, 1 मिनट मैम, 1 मिनट कुछ नहीं मैम, एक देखिए परिवार पीड़िता की माँ हमसे बात कर रही थी, लेकिन यहाँ पर उनकी बेटी आई, वहाँ पर उन्होंने कहा कि हमें डर लग रहा है। परिवार अब भी डर के साए में मौजूद है। मैं पूरी बात जानने की कोशिश कर रही थी लेकिन बात अधूरी रह गई। परिवार को डर है, अभी यही बात कहते हुए उनकी बेटी यहाँ से उनको उठाकर ले गई हैं और एक एक करके वो तमाम बातें न्यूज़ 24 के साथ साझा कर रही थी, शेयर कर रही थी। आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द है और साथ ही जो प्रशासन का, जो अधिकारियों का खौफ है उनके चेहरे पर साफ तौर पर नजर आ रहा था। कैमरामैन दीपक के साथ मैं विपनेश माथुर, हाथरस। तो देखिए, आपने एक मां का दर्द सुना, किस तरीके से उन्होंने जब न्यूज़ 24 सबसे पहले उनके पास पहुंचा तो उन्होंने अपनी आप बीती बताई। आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द है और मांग सिर्फ इंसाफ की है। मां को आपने सुन लिया, अब पीड़िता के भाई को जरा सुनिए। जब जाते जाते बहन जो है भाई से ये कहकर गई थी कि भाई मैं तो जा रही हूं लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए और जो गुनहगार हैं उनको सजा चाहिए। सुनिए 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 जरा। लेकिन उससे पहले भाई का जो बयान था, भाई का जो दर्द था, लेकिन उससे पहले न्यूज़ 24 आपको ये दिखाना चाहता है, ये बताना चाहता है कि 24 ने पुलिस की भी लापरवाही इस पूरे मामले में जग जाहिर की, उजागर की और साथ ही पीड़ित परिवार का दर्द भी आपको बताया, बयां किया और किस तरीके से शुरुआत से लेकर अब तक पुलिस सवालों के घेरे में रही है। जरा पहले ये देख लीजिए। आप अपनी विश्वसनीयता खत्म मत करिए। तो मीडिया वाले मैं आपको बता दूं,
आज अभी आधे चले गए, कल सुबह तक आधे और निकल जाएंगे, 2-4 बचेंगे कल रात को। अरे आपको क्या कर रहे हैं? हम तो ये खराब हो रहे हैं। पानी नहीं है, पानी है।